मैं सही बताऊँ ना सर, कई बार मैं रोया हूँ कमरे में खुद को बंद करके कि भाई बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। रेलवे का क्या है ना, जैसे सर आप अदर किसी जॉब में जा रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल नहीं होता, जी। लेकिन रेलवे का ऐसा है कि आप इसमें जो आ रहे हो तो आपके पास बहुत चांस हैं। एक ग्रुप डी लेवल का बंदा डीआरएम तक पहुंच सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है। सर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों के तानों से ना अंदर से एक मतलब मोटिवेशन मिलता था अच्छा कि हुआ भाई कि अब तो तुम, करना हाँ ही तुम पड़ेगा। मारो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सर सही जब भी बात। मुझे ताना मिलता था मैं और 1 घंटे ज़्यादा पढ़ता था। सर मुझे भी डर लगता था साइंस से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, इतना जी। साइंस नहीं पढ़ पाते। लेकिन क्या हुआ, मैंने सिर्फ 2 काम किए हैं, तो इससे 2 काम में मेरी साइंस इतनी अच्छी हो गई थी सर, टेक्नीशियन में मेरे लगभग 34 35 ऐसे 33 ऐसे मार्क्स थे। दोस्तों हमारे साथ में है कार्तिक, जिनका दोस्तों रेलवे में ग्रुप डी 2022 में भी सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद में जो भी एएलपी 2024 वाली जो भर्ती थी इसमें भी सिलेक्शन हो चुका है। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, कैसे इन्होंने तैयारी करी, कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, या जो भी तैयारी के दौरान उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारी इनसे बात करेंगे। तो कार्तिक, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू आपके सर। सिलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, ग्रुप डी में आप ऑलरेडी थे, जी सर। तो वहां पर आप कौन से जोन से उस समय आपने फॉर्म भरा था, और आपकी जॉब के बारे में थोड़ा सा बताइए। उस समय सर मैंने WR जोन से फॉर्म भरा था, अहमदाबाद जोन से, ठीक है। जिसमें मेरे को मुंबई डिवीज़न मिला हुआ था ठीक है। जिससे इसमें मेरे को ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट मिला हुआ था ग्रुप डी से। ठीक है। जो सर जॉब थोड़ा सा टफ लेवल का उसमें है। क्या क्या काम होता? सर वो थोड़ा सा जो पटरियों का देखभाल किया जाता है, जिसमें पटरियों का मेंटेन करना, जो ठीक उसमें है। अगर ऊपर नीचे हो गया उसको संभालना, या उसका जो गेज लेवल है वो थोड़ा सा अलग हो गया उसको मेंटेन करना, ठीक मतलब है। कुल मिला के पटरियों का पूरा मेंटेन करना होता है उसमें। ठीक है, तो चाहे उसका देख, बारिश हो, धूप बारिश हो, हो, कुछ भी हो, वो कुछ भी करना ही सर, पड़ता है। बारिश हो, धूप हो, आग लगे, कुछ भी हो, पर आपको जॉब करना है ठीक है। और आपको जाना है। तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगता था कि यार कि कहाँ फंस गए, सर लेकिन या ऐसा लगता था कि नहीं, मतलब एक जॉब मिली है, ठीक है, उसको तो अच्छे से करे, या क्या? लगता था सर थोड़ा सा कि ये कहाँ कैसे, मतलब इतना पढ़ने के बाद यहाँ जॉब कर रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर उम्मीद थी कि हाँ थोड़ा आगे कर सकते हैं इसमें रह के, तो फिर लगा कि हाँ चलो, बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं है, काफ़ी जी लोग जी। ऐसे हैं जो मतलब, क्योंकि उस टाइम भी 1 करोड़ फॉर्म डले थे, उसमें से हम सिलेक्ट हुए हाँ, सही बात है, सही तो बात है। फिर तो उसके बाद में तो आपने फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया। जी। तो बच्चों को उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, जिससे बच्चों को गाइडेंस मिल सके कि उसके बाद में भी अंदर एक डिपार्टमेंट के एग्जाम देके भी जैसे आप सर आगे। रेलवे का क्या है ना, जैसे सर आप अदर किसी जॉब में जा रहे हो तो हम्म। उसमें कुछ ऐसा डिपार्टमेंटल नहीं होता, जी। लेकिन रेलवे का ऐसा है कि आप इसमें जो आ रहे हो तो आपके पास बहुत चांस हैं। एक ग्रुप डी लेवल का बंदा डीआरएम तक पहुंच सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन है तो, उस लेवल की, हाँ। उस लेवल की तो, ठीक है। क्योंकि आपके पास एलडीसी है, जीडीसी है, हर प्रकार की जॉब का मतलब आपके पास है ऑप्शंस, जी। तो आप जा सकते हो। ऐसा आपके जैसे अब मैं स्टेट पुलिस में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, एमपी पुलिस में, ठीक है। तो मैंने वो ज्वाइन ना करके ग्रुप डी ज्वाइन किया था, क्योंकि उसमें मुझे आगे बढ़ने के लिए चांस नहीं था, जी जी जी। लेकिन इसमें था, इसमें मैं डिपार्टमेंटल से आगे जा तो सकता आप था। तो एएलपी कैसे, मतलब क्या क्या प्रोसेस था आपके एएलपी बनने के लिए? इसमें एक तो आपने अलग से आपने एग्जाम जो ओपन भर्ती आया था वो जी, भी आपने क्लियर कर लिया, वो उस पर भी सर, बात करेंगे, लेकिन पहले डिपार्टमेंट वाले के जी बारे सर, में बताइए। जैसे डिपार्टमेंटल सर क्या होता है ना, जैसे मैं मुंबई डिवीजन से सिलेक्ट हुआ हूँ, हम्म। तो हमारे डिवीजन लेवल पे एलडीसी के तहत वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है। 322 करके कुछ वैकेंसी थी, जिसमें मतलब और पहले क्या होता था, सिर्फ मैकेनिकल वालों को इसमें अलाउड करते थे, लोको शेड वालों को, ठीक है। लेकिन इस बार क्या एलडीसी में उन्होंने सबको अलाउड कर दिया, तो हम इंजीनियर डिपार्टमेंट भी इसमें आ गए। जी। इसमें फॉर्म भरा पहले, फिर सर एग्जाम हुआ, इसमें एक ही एग्जाम होता है, उसमें 2 होते हैं, CVT 1 CVT 2, लेकिन हम्म। इसमें एक ही होता है, CVT मतलब एक ही CVT 1 होता है, ठीक है। CVT होता है, जो 110 क्वेश्चन जिसमें होते हैं, हम्म। और 100 मतलब 100 आपको करना अनिवार्य है, कोई भी 100 कर सकते हो आप। ठीक है। तो उसमें उसके हिसाब से सर कट ऑफ बनता है, उसके हम्म। बाद आपका मेडिकल होगा, शाइको होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट के बाद ठीक है। पैनल आएगा, पैनल के बाद आपको सर ज्वाइनिंग तो ये मिलेगी। तो आपकी जब ग्रुप डी 2022 का जब आपने एग्जाम दिया था उससे सेलेक्ट हुआ है। जी अब ये 2024 में आपने दिया, जी तो 2 साल के बाद में आप वापस एक एग्जाम दे रहे थे, तो तैयारी, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें तो भूल चुके होंगे, तो आपने वापस से करी। तो जॉब में रहते हुए आपने फिर ये कैसे कर सर पाए, ये कैसे? रहता था जॉब में रहते हुए, जैसे कि सर, जैसे जॉब का मेरा सुबह से 8 बजे से लेके 12 बजे का टाइम होता था, ठीक तो है। आपका एक कोर्स था जो मतलब साइंस, बेसिक साइंस, वो आधार करके कुछ है, या बेसिक निर्माण। निर्माण हाँ करके, हाँ हाँ। वो सर था एक। हम्म। और उसके बाद जैसे आपका यूट्यूब पे जो मिक्स क्वेश्चन का वीडियो जी। डला हुआ है, हम्म। तो जो बैच था ना, जैसे 2 घंटे का मेरे को दोपहर में लंच में टाइम मिलता था, ठीक है। तो खाना वाना मैं सुबह बना के रख लेता था अपना, दोपहर में वो आधे घंटे 20 मिनट में खाना खा के, हाँ। उसके बाद 1 घंटे में क्लास लेता था मिक्स क्वेश्चन की, ओके। जिसमें से सर मतलब जो समझ में मेरे को क्वेश्चन आ जाते थे वो नहीं लिखता था, बाकी जो बच जाते थे 2 4 5 10 क्वेश्चन वो लिख लेता था। और ठीक है। शाम को मेरे को टाइम मिल जाता, जैसे 5 बजे से मैं ड्यूटी पे छूट गया, हम्म। 6 बजे फ्री फ्री होकर 3 4 घंटे मेरे को मिल जाते थे, तो हाँ, उसमें मिक्स क्लास या जो मैथ मैथ पढ़ना पूरा उस टाइम से मैं पढ़ लेता था समझ अपना, गया, हो बिल्कुल। जाता था।
तो कार्तिक, आप एक चीज और बताइए, जैसे बहुत बच्चों को साइंस से डर लगता है कि अब पता नहीं साइंस क्या ही है, शायद आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा रहा होगा। तो क्या अगर बच्चे ढंग से पढ़े और कैसे पढ़े जिससे साइंस में वो अच्छा स्कोर कर पाए? सर मुझे भी डर लगता था साइंस से, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या ना, हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, इतना जी। साइंस नहीं पढ़ पाते। लेकिन क्या हुआ, मैंने सिर्फ 2 काम किए हैं। वही आपका एक बैच जो था प्रॉपर निर्माण बैच, उसके प्रॉपर एक से लेके लास्ट तक पूरा क्लास लिया है। ठीक है। एक मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, ऐसा नहीं कि मिक्स बीच में हाँ छोड़ हाँ। दिया, पूरा बिल्कुल क्लियर। और उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस की है। सिर्फ 2 काम किए हैं और कुछ नहीं। इससे 2 काम में मेरी साइंस इतनी अच्छी हो गई थी सर, टेक्नीशियन में मेरे लगभग 34 35 ऐसे 33 ऐसे मार्क्स थे सिर्फ बिल्कुल। साइंस में। बहुत अच्छी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा, मुझे खुद में लगने लगा था कि मेरी साइंस इतनी अच्छी हो गई है, बस मतलब हाँ। भरोसा नहीं होता था खुद पे। हम तो आप देखोगे इन्होंने भी कुछ ऐसा नहीं है कि रातों रात इनकी सही हो गई, इन्होंने पहले पूरा अच्छे से पढ़ा, एक एक चैप्टर पढ़ा। टाइम मतलब देना बहुत पड़ा। बच्चों को लगता है कि नहीं, मतलब 2 क्लास में कुछ हो जाए साइंस कुछ नहीं होगा सर 2 क्लास में, तो ये सब गलत फहमी रहती है कि मैं 2 क्लास में कर लूंगा, ये तो सर फिर भटकते रहते हैं बच्चे, मैं भी हाँ, खूब या भटका। कोई थंबनेल में इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल अला कुछ ये टाइप सर ये तो सब कहने वाली बात है, मैं भी सर बहुत मतलब पहले परेशान होता था, इधर पढ़ लिया उधर पढ़ लिया, लेकिन ऐसे नहीं आता। हाँ। मतलब एक प्रॉपर टीचर को प्रॉपर वे में अगर फॉलो करोगे बहुत अच्छे से होगा। मैंने सर आपकी कोई बुक नहीं खरीदी, कोई अलग से बुक नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया। सिर्फ बिल्कुल। आपका बैच फॉलो किया, बैच के नोट्स बनाए, और उसके बाद जो मिक्स क्वेश्चन थे इतने मतलब सर वो इतने अच्छे हैं। उससे रिवीजन भी हो वो जाता सर होगा। इतना क्या होता ना सर, एक क्लास में आपके सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाता उससे। हाँ हाँ। वो मुझे सर मतलब सबसे ज्यादा फायदा किया उस चीज ने। बिल्कुल। उसके बाद आप टेस्ट लगा लो बस। ठीक है, तो अब जैसे आपने ग्रुप डी 2022 का जो एग्जाम दिया था, हम्म। तो या फिर अभी आपने दिया, इस बार तो आपके लिए करना थोड़ा इजी होगा क्योंकि आप टेंशन फ्री आप दे रहे थे कि यार हाँ एक सर, जॉब तो ऑलरेडी है। हाँ हाँ, उसमें पैर नहीं कांप रहे थे मेरे हाँ कसम से। हाँ। और जब ग्रुप डी 2022 का जब आपने एग्जाम दिया या तैयारी कर रहे थे तो आपको भी लगता था कि यार होगा या नहीं होगा कुछ ऐसा? सर मैं आपको बताऊं सर, इतना मतलब डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा पढ़ते समय बहुत ज्यादा। उसको मतलब हमेशा यही लगता है, और सर क्या होता है आसपास का माहौल इतना खराब हो जाता है, लोग आपको ताने मारने लगते हैं कि जी। भाई कब तक पढ़ते रहोगे, घर पे और भी काम है और ये वो, मतलब फैमिली का प्रेशर भी रहता है। हालांकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड थी, जी। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं दिया, लेकिन आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जी। आपको हाँ। बोलेंगे कि भाई पढ़ रहे और फिर हो, वही टाइम जब पास आपका कर। सिलेक्शन हो जाएगा, हम सर तो वो बोले ही थे हो ताने, हाँ जाएगा। हम बोले थे इसका तो होगा, ये तो बहुत मेहनती है। और पहले सर बोलेंगे कि कब तक पढ़ते रहोगे, मेरे को सर बहुत मतलब ताने मिलते थे। हाँ। क्या ना, पूरा थोड़ा सा जी जी जी। लोड था ना फैमिली का भी, तो तो बाकी स्टूडेंट को भी मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे जब भी वो तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी भी छोड़ो, आप कोई भी काम करो उसमें असफल हो तो दुनिया बहुत मजे लेगी आपके। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप सफलता पे पहुंच जाओगे, तो वही सबसे पहले आपके हम यहाँ मिलाने आ जाएंगे कि अरे सर वो हाँ। फिर तो ऐसा बोलेंगे सर कि हम तो बोले थे आपका होगा, हम तो इसका हाँ। होगा ही। हाँ, सही बात है। और ये तो बहुत तरक्की करेगा। और कार्तिक, जैसे आपने बताया कि लोग ताने वाने देते थे या कुछ कुछ भी, तो उस समय फिर आप कैसे अपने आप को वापस पढ़ाई में लगा के रखते थे? सर मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन लोगों के तानों से ना अंदर से एक मतलब मोटिवेशन मिलता था अच्छा, कि और भाई कि अब तो तुम, करना हाँ ही तुम पड़ेगा। मारो, तुम मारो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। सर सही जब भी बात। मुझे ताना मिलता था मैं और 1 घंटे ज्यादा पढ़ता था। अच्छा, क्या बात है। ये मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ताने देने वाले लोग मिले। सही बात है। क्योंकि बिल्कुल क्या बिल्कुल। होता आपको, कई बार दिल टूटना भी बहुत अच्छा बहुत होता है, जरूरी है बुरा सर, लगना भी बहुत, जिसका बहुत आपको जरूरी पता है। पड़ता है हाँ रियलिटी हाँ, आप। क्योंकि सर सब कुछ अच्छा होता रहेगा ना तो आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी चीज, आप ना समझ भी नहीं पाओगे, आप वो जी। चीजें आपको ऐसा लगेगा सब अच्छा तो हो रहा है, हमको क्या जरूरत है मेहनत करने की। लेकिन जब आपको ताने मिलेंगे, आप घर पे आके, सर मैं सही बताऊँ ना सर, कई बार मैं रोया हूँ कमरे में खुद को बंद करके कि भाई बिल्कुल। क्यों नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सर एक बात, एक मतलब एक टाइम तक आपको मेहनत करनी होती है, उसके बाद तो फिर ऐसा ऑटोमेटिक सारे सिलेक्शन होते जाएंगे, आपको खुद हाँ। नहीं लगेगा। और एक बार जैसे आपने पहला सिलेक्शन ले लिया, हम्म। तो वैसे आप टेंशन फ्री हो, बेरोजगारी का दब्बा तो पहले से डब्बा हट गया हट है। चुका, और अब अब आप टेंशन फ्री होके दोगे तो और अच्छा मैं परफॉर्म कर सर पाओगे। जॉब के बाद जितने भी एग्जाम दिए सारे क्वालिफाई हूँ, एक में भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक फर्क पड़ता है, बस एक बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप सारी मैं चीजें होती रहेगी, बस आप थोड़ी तैयारी वगैरह करो। बाकी अब जैसे बात करते हैं टेस्ट वगैरह का, क्या इंपॉर्टेंस रहता है, मॉक टेस्ट देने चाहिए नहीं देने चाहिए बिल्कुल देने चाहिए मॉक टेस्ट तो, सबसे एक बार सिलेबस कंप्लीट और करो। एक बच्चे को रहता है कि मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मैं डिमोटिवेट हो कोई जाता बात हूँ। नहीं सर, अच्छा। क्योंकि मार्क्स कम आएंगे तभी तो आप बढ़ाने की कोशिश करोगे। अगर मार्क्स ऑलरेडी बढ़ जाएंगे तो आप फ्री हो जाओगे, अरे मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर एग्जाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर यहाँ आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा मॉक्स दोगे, उतने ज्यादा मतलब आपको सही रहेगा। क्योंकि उसमें भी एक बार मॉक दे रहे हैं आप, आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा है, मतलब कितने सारे चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं समझ गया बिल्कुल। उसमें। तो मॉक देना बहुत जरूरी है।
और मॉक टेस्ट से आपको पता भी पड़ता रहेगी ये चीज आपकी वीक है, तो अच्छी ठीक चीज है ना ये, उस चीज तभी को तो आप, और अब तो सुधार सर पाओगे। कितनी अच्छी चीजें हैं, अभी अब ऑफलाइन पढ़ाई होती थी तो आप वो चीज नहीं, अब तो जो आपका क्वेश्चन मतलब वीक है आप पूरा चैप्टर पढ़ सकते हो उसको 1 घंटे में, जो भी आपका वीक है और फिजिक्स कार्तिक जैसे कई बच्चे होते हैं जो ऑफलाइन कोचिंग जाने में असमर्थ होते हैं, फीस की वजह से ले लो या फिर किसी कोई कुछ भी और की वजह से, तो आपने भी जैसे कुछ ऑफलाइन क्लास नहीं ली, केवल ऑनलाइन लिया, तो हाँ। उसके बारे में आप बताओ कि क्या ऑनलाइन करके भी आराम से पूरा हो सकता है सब? बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन से बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफलाइन आपको फीस भी देना, टाइम भी निकालना, जाना आना हर एक चीज़ ऑनलाइन आपको, और सर ऑफलाइन एक फिक्स टाइम है पढ़ना। ऑनलाइन सर जैसे मैं क्या ना सर जॉब करता था प्राइवेट इससे पहले तो मैं मतलब जॉब करने के साथ साथ पढ़ सकता था। अब ऑफलाइन प्रॉपर एक टाइम चाहिए आपको जी। कि 10 बजे से 12 बजे तक आपको जाना ही क्लास, इधर मेरे को सर जब फिर टाइम मिला क्लास में जाके शायरी सुनो। और इधर तो सर जब टाइम मिला अपना पढ़ लिया, जैसे कोई अगर दोबारा जैसे किसी चीज़ का रिवीजन करना तो उसको फास्ट वे में भी कर लिया मैंने। तो मुझे लगता है सर ऑफलाइन से काफ़ी बेहतर है ऑनलाइन, और सर अब तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, ऑनलाइन जैसी पढ़ाई मुझे नहीं लगता कि सर ऑफलाइन में मिल बिल्कुल सकती बिल्कुल, है। आपकी क्लास मिस हो क्योंकि जाए या सर कुछ भी। मैं अगर ऑफलाइन सोचता आप जैसे टीचर से कभी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि ना मैं इतना आ पाता इधर ना पढ़ पाता कभी। तो आपको सबसे फर्स्ट टाइम किसने बताया, मतलब साइंस के कि मतलब मेरे बारे में, या फिर कैसे पता पड़ा कि सर भी? मेरे फ्रेंड है वो भी टेक्नीशियन है अभी मुंबई में, अच्छा। उसने भी बताया। और फिर सर जब यूट्यूब चलाते तो यूट्यूब पे वीडियो वीडियो आ ही सजेशन जाता, में सजेशन मिल ही जाता, तो कभी नहीं, पढ़ते तो थे। आपको क्या पता पड़ेगा कि कौन अंदर पढ़ा, क्योंकि इतने और भी टीचर आए होंगे सजेशन में। नहीं जैसे सर अब मान के चलो कभी जैसे आपका यूट्यूब में चला रहा, हम्म। आपका कोई वीडियो आया, पढ़ आपका कोई जैसे 15-15 मिनट के भी आपके वीडियो हाँ रहते, हाँ। पढ़ा, पढ़ के अच्छा लगा, लगा तो मतलब देखा 1-2 वीडियो और देखे, हो सकता है नहीं मन लगाओ स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मैंने खुद को मतलब समझाया कि नहीं मुझे एक बार पूरा तरीके से अच्छे से साइंस क्लियर करना है। तो सर बैच था, उस बैच से स्टार्टिंग से फिर पढ़ना स्टार्ट किया, 1 बाय 1 क्लास लेना, क्योंकि इससे पहले असफलताएं हाथ लगी तो लगा कि नहीं अभी इतने परफेक्ट सही नहीं है। हुए हैं हम, तो उसके लिए फिर लगा कि भाई एक बार शुरू से स्टार्टिंग से करना चाहिए, तो फिर वही बैच से स्टार्ट किया। और पता नहीं सर जब आपके अच्छे दिन आते हैं ना तो ऑटोमेटिक सजेशन सर खुद ही मिल जाता है आपको कि हाँ कैसे करना बिल्कुल सही है। बात है। और कोई पढ़ने का कोई फिक्स है क्या कि दिन में इतने घंटे पढ़ना ही कुछ चाहिए, नहीं। या फिर मतलब वो बताओ, थोड़ा बच्चों को लगता है कि कोई टॉपर आके बोलता है 10 घंटे मतलब, लेकिन यहाँ पर तो आके सारे बच्चे सही बोलते हैं, हाँ हाँ। लेकिन कई जगह अलग अलग जगह से सुनते हैं कि दिन में 10 घंटा पढ़ना पड़ता है, तो उसका कुछ सर बताओ क्या? कुछ नहीं है, ये सब फालतू की बातें हैं, 10 घंटे पढ़ने पढ़ने पर मुझे ऐसा लगता है सर अगर 5 घंटे कोई कंटिन्यू पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, मतलब लेकिन पढ़ना सर कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आपने आज 10 घंटे पढ़ लिए फिर 3 दिन नहीं पढ़ा, फिर 10 घंटे पढ़ लिए फिर 5 दिन नहीं पढ़ा, सर इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप कंटिन्यूटी कंटिन्यू मैटर। 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हो, और आप 6 महीने, अगर 4 महीने 5 महीने 6 महीने उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल। बिल्कुल कुछ नहीं आता जिनको, वो 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो उनका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, क्योंकि जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे भी लगता था कि बहुत बड़ी बात है, जब मैंने मतलब हुआ सिलेक्शन, फिर सिलेक्शन तो लगा कि नहीं इतना मेहनत मतलब इतना नहीं है टफ, बस आपको मेहनत कंटिन्यू करना पड़ेगा। और वही है कि 4-5 घंटे अगर आप दे रहे हो कंटिन्यू तो बहुत अच्छी बिल्कुल। चीज़ है। हाँ, और आप सिलेबस का भी रिकॉर्ड रखते रहो कि मैंने कितना कर लिया है, कि कितने बाकी है, इन चीज का भी आप रिकॉर्ड रखिए। और कार्तिक, और बच्चों को आप कुछ क्या सलाह देना चाहोगे, कुछ एक दो कुछ बस बातें सर मैं आपके? यही सलाह देना चाहूँगा कि यहाँ वहाँ भटकने से बेहतर है आप यहाँ वहाँ नहीं भटको, क्योंकि यूट्यूब पे 1000 प्रकार की चीज़ें हैं, आप जितना भटकोगे उतना आपका दिमाग खराब होगा। एक टीचर को बेस्ट पकड़ो बिल्कुल अच्छे से। साइंस के लिए तो मैं आपको ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। ये भले लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपके सामने बैठा नहीं हूँ तो नहीं बोल नहीं। रहा हूँ लेकिन ये चीज़ सर सच है कि मुझे बहुत फ़ायदा मिला है आपको साइंस को। अब मतलब आपका कुछ नहीं करे बच्चा, सिर्फ आपका एक बैच से कंप्लीट करे, और जो आपके मिक्स वीडियो मिक्स हैं जो यूट्यूब पे वो प्रॉपर वे में लगाता रहे, इतने में वो सर उसका वंडाधार हो जाएगा, उसका सर बिल्कुल। वो कर लेगा अपना काम। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक की पूरी जर्नी, और आप देख रहे हो इनको भी एक रात में सफलता नहीं मिली, लेकिन एक दिन इनको जरूर मिली है। तो आप भी मेहनत करते रहिए, जिससे आप भी अपनी स्टोरी आकर यहाँ पर सुनाएं और बाकी बच्चों को प्रेरित करें। धन्यवाद।